फिल्म इंट्रो में रात में जंगल से एक औरत अपनी बेटी को लेकर जा रही है। तभी उनकी कार के सामने कुछ आकर गिरता है। वो गाड़ी से नीचे उतरती है और जंगली बिल्ली मरी पड़ी होती है। वह डरकर गाड़ी में आती, लेकिन गाड़ी की चाबी बाहर ही छूट जाती है। चाबी लेकर वापस आती तब गाड़ी से उसकी बेटी गाड़ी से गायब है, जिसे एक शैतान उठाए हुए है। विश्वनाथ बल्लाल अपनी बीवी बेटी पन्ना और बेटे मुन्ना के साथ कमरोट्टू गांव आते हैं। गांव में अपने पुराने साथी जनार्दन गंभीरा को आने का कारण बताता है कि वो अपनी बेटी की शादी गांव में अपने पुश्तैनी घर कमट्टू घर में करना चाहता है। जनार्दन इस बात से भड़क जाता है। जनार्दन का भाई एकनाथ भी विश्वनाथ को समझाता है कि कमट्टू घर की कम से कम एक बार पूजा करा लेनी चाहिए। जनार्दन की बीवी शक्कू बताती है कि उसका बेटा संजू लंदन से 28 साल बाद वापस आ रहा है, जो बचपन में घर से भाग गया था। संजू घर आता है तो घर पर कोई नहीं होता। एक आदमी उसे बताता है कि सभी लोग पनिबिट्टू घर तमाशा देखने गए हैं। संजू पनिबिट्टू घर का रास्ता पूछता है तो ड्राइवर फकरू एक शॉर्टकट रास्ता बताता है, लेकिन रास्ते में कमट्टू घर में ब्रह्मराक्षस होने की बात करता है। संजू अकेला उसी तरफ जाता है। संजू और पन्ना कमट्टू घर पर एक दूसरे को देख डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे का परिचय करते हैं। फिर उन्हें वहां कुएं में एक बिना सिर की लाश लटकी हुई मिलती है, जो उसी गांव के इंस्पेक्टर की होती है। गांव वाले सभी कमट्टू घर पर पूजा कराते हैं। वहां गांव पागल भूतिया बूढ़ी औरत देव उन्हें बोलती है, सब मरने वाले हो समुद्र में नाव में मूसा खाने के लोग इंस्पेक्टर से मुखबिरी करने वाले के आदमी और उसके पापा को मारने वाले होते। तब फिल्म के हीरो इंस्पेक्टर विक्रांत कोना की एंट्री होती है। वो गुंडों को मारकर उन्हें बचा लेता है। इधर पन्ना और संजू में नजदीकियां बढ़ती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इंस्पेक्टर विक्रांत रोना अपनी बेटी गुड्डी के साथ कमट्टू गांव आता है। इंस्पेक्टर विक्रांत अपनी थाने आता है और अपनी पोस्ट संभालता है। फिर वो पुराने इंस्पेक्टर के मर्डर की जांच करने कमट्टू घर आता है। वहां इंस्पेक्शन करने बाद वो जंगल की तरफ जाता, जहां कुछ नकाबपोश लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग कमजोर पड़कर वहां से भाग जाते हैं। वही कुछ आगे विक्रांत को गांव की एक बच्ची की लाश लटकी हुई मिलती है, जिसके आधे चेहरे पर अजीब आकृति बनाई हुई होती है। इंस्पेक्टर विक्रांत पूछताछ के लिए बच्ची के स्कूल जाता है, जहां वहां के हेडमास्टर लॉरेंस पिंटो से पूछताछ करता है। हवलदार तावड़े विक्रांत को बताता है कि अब तक 16 बच्चों की इसी तरह जान जा चुकी है। कमट्टू घर में पन्ना को रात में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो घर में अकेले जाती है। वहां उस पागल देव बुढ़िया को देख बुरी तरह डर जाती है। बुढ़िया एक बॉक्स की तरफ इशारा करती है। पन्ना बॉक्स खोलती है, जिसने पुराने इंस्पेक्टर का कटा हुआ सर मिलता है। इंस्पेक्टर विक्रांत सब लोगों को कहता है कि जब तक हत्यारे का पता नहीं लग जाता वो कमट्टू घर में रहेगा। एक आदमी पन्ना को बताता है कि वो पागल बुढ़िया निटोनी की मां है, जो निटोनी 28 साल पहले भूतनाथ मंदिर की देखभाल करता था। इंस्पेक्टर विक्रांत रक्कमा के ठेके पर जाता है और उससे मूसा खाने के बारे पूछता है। रक्कमा उसे कमरोट्टू चेकपोस्ट पर मिलने का बोलती है। विक्रांत मूसा खाने को पकड़ लेता है, लेकिन उससे कुछ सुराग नहीं मिलता है। पन्ना और मुन्ना जंगल में जाते हैं। उन्हें वहां कोई आग के इर्द गिर्द नाचता हुआ दिखता है। वो दोनों डरकर भागते हैं। उन दोनों को वहां एक लाश लटकी हुई दिखती है, जो चेकपोस्ट गार्ड बालू की होती है। हवलदार इंस्पेक्टर विक्रांत को बताता है कि एक चेकपोस्ट के गार्ड का भी मर्डर हो गया है। पन्ना और संजू को विक्रांत रोना के घर में अपनी और मरे हुए बच्चों की फोटो देखते हैं। तभी उन्हें विक्रांत अपना चेहरा रंगे अजीब डांस करते दिखता है और उन्हें विक्रांत पर शक होता है। पन्ना और संजू गांव के बुजुर्ग पोड़ी बाबा के पास जाते हैं और उनसे देव के लड़के के बारे पूछते हैं। पोड़ी बाबा उन्हें 28 साल पहले निटोनी और उसके परिवार के साथ होते अत्याचार बारे में बताता है कि कैसे गांव के बच्चे निटोनी के बच्चों को परेशान करते थे। गांव वालों ने मंदिर में संजू की चोरी का इल्जाम निटोनी पर डालकर उसके घर को आग लगा दी और उससे मारपीट करते हैं। इससे उसका परिवार आत्महत्या कर लेता है और चिट्ठी छोड़ता है कि जो उनकी मौत का जिम्मेदार है, उनका परिवार खत्म हो जाएगा। विक्रांत मूसा खाने के ठिकाने पर जाकर उसके लोगों मारता है और मूसा खाने को जंगल में बांधकर पूछताछ करता है, लेकिन मूसा इसमें ब्रह्मराक्षस का होने बात कहता है। अगले दिन कोई मूसा को मार देता है। विक्रांत टीचर लॉरेंस पिंटो से पूछता करता है। फिर विक्रांत संजू को पिटता है, क्योंकि संजू असली संजू नहीं है। नकली संजू अपनी हकीकत बताता है कि वो संजू का दोस्त है। संजू की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, इसलिए वो मां के लिए संजू बन के आता है। पन्ना का मंगेतर राकेश आ जाता है, जिससे संजू उदास हो जाता है। विक्रांत एकनाथ पर अपना शक जाहिर करता है कि इस सब के पीछे एकनाथ का हाथ है। पन्ना विक्रांत को बताती है कि पौड़ी बाबा ने बताया है 28 साल पहले निटोनी के मौत के जिम्मेदार सभी लोगों वंश खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखा है। विक्रांत 28 साल पहले के स्कूल रिकॉर्ड चेक करता है।
इंस्पेक्टर विक्रांत टीचर लॉरेंस पिंटो के घर जाता है। विक्रांत को पिंटो पर शक होता इससे पहले पिंटो वहां से भाग निकलता है। विक्रांत ड्राइवर फकरू से भूतनाथ मंदिर ले जाने को बोलता है। विक्रांत जंगली अंधेरे रास्तों से भूतनाथ मंदिर जाता है। फकरू नाव के पास रुकता है। भूतनाथ मंदिर काफी डरावनी जगह है। गुड्डी विक्रांत को बोलती है उसे डर लग रहा है। विक्रांत को वहां अपनी बीवी रेणु की याद आती है जिसे फिल्म की शुरुआत में जंगल में मार दिया जाता है। विक्रांत की बेटी गुड्डी एक काल्पनिक पात्र है जो फिल्म की शुरुआत में अपनी मां के साथ मार गई। विक्रांत अपनी बीवी और बेटी गुड्डी की लाश देखता है और काल्पनिक गुड्डी भी गायब हो जाती है। निटोनी का बेटा माधव जिंदा है जो टीचर लॉरेंस पिंटो है और दूसरा बेटा संजू बनकर आया था। पीटी टीचर लॉरेंस पिंटो और नकली संजू अपने असली रूप निटोनी के बेटों के रूप में आते हैं और विक्रांत पर हमला करते हैं। शुरुआत में विक्रांत मार खाता है लेकिन अपनी बेटी और पत्नी की मौत को याद करके विक्रांत उन्हें मारता है। विक्रांत लॉरेंस पिंटो मतलब माधव को फांसी लटकाकर मार देता है और संजू यानी निटोनी के छोटे बेटे को चाकू मारकर झरने में फेंक देता है।